राम राम सभी को। ये वीडियो सिर्फ मेरा नहीं होने वाला है, ये वीडियो हर एक उस स्टूडेंट का होने वाला है जो एचएसएससी ग्रुप डी और एचएसएससी ग्रुप सी का जिन्होंने फॉर्म भरा है, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हम एक चेयरमैन साहब जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, ये सभी स्टूडेंट की दिल की बात है। देखो, एचएसएससी ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए जो स्टूडेंट हैं वो 2024 से तैयारी कर रहे हैं और 2024 से उनको बोला गया था कि ये भर्ती आ रही है और आप सभी की सरकारी नौकरी लगने वाली है बिना खर्ची बिना पर्ची, जो बहुत अच्छी बात है। और जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, चेयरमैन साहब है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इन स्टूडेंट का 2024 चला गया, इनकी भर्ती नहीं हुई। फिर 2025 में स्टूडेंट को उम्मीद थी कि 2025 में कंप्लीट हो जाएगी और हमारी जॉब लग जाएगी, जो हमारे सपने हैं वो पूरे हो पाएंगे। जो बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनकी शादी सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई थी, बस भर्ती आ जाती है तो लग जाएंगे तो हम हमारी मन से चीजें कर पाएंगे। और ये लड़कों के साथ भी था। बहुत सारे लड़के जब 2024 में बोला गया कि भर्ती आ रही है तो उन्होंने अपनी जो प्राइवेट जॉब छोड़कर तैयारी में लग गए थे। अब ना वो प्राइवेट जॉब रही ना सरकारी जॉब मिली और 2025 भी उनका चला गया। बहुत सारी लड़कियों की इसके बीच में सगाई भी हो गई और शादियों का प्रोसेस भी चल पड़ा और कुछ की शादियां भी हो गई। जो उनके सपने थे वो चकनाचूर हो चुके। जो बेरोजगारी का ठप्पा था जो स्टूडेंट के ऊपर वो लगा रहा, वो नहीं मिटा। लेकिन 2026 में उनको उम्मीद थी कि 2026 के स्टार्टिंग में ये सारी चीजें हो जाएंगी। सिर्फ एक 2025 में एक चीज हुई और वो था एचएसएससी ग्रुप सी का एक एग्जाम करवाया गया। सिर्फ वो भी एक सीईटी का एग्जाम, उसके अलावा इन पिछले 2 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। और 2026 का भी अब जो मार्च का महीना है वो समाप्त होने जा रहा है। ना अभी ग्रुप सी वाली भर्ती कंप्लीट हुई है, ना ग्रुप डी वाली भर्ती के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। बस स्टूडेंट को एक उम्मीद है कि हाँ फॉर्म आएंगे। ये उम्मीद तो 2024 से दी जा रही है। चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट है कि आप एक तो अगर मान लो कि आपको भर्ती जितनी भी लेट करनी है, जो भी आपका प्रोसेस है आप उसको फॉलो कीजिए, लेकिन आप स्टूडेंट को एक कैलेंडर निकाल के बता दीजिए कि भाई आपकी भर्ती 2 साल में पूरी होगी, 3 साल में पूरी होगी, 5 साल में पूरी होगी। इसके ऑनलाइन फॉर्म इस तारीख को भरे जाएंगे, एग्जाम है लगभग इस महीने में होगा। तो इस प्रकार से हमारा जो पड़ोसी राज्य है राजस्थान, उसमें भी सीईटी करवाया जाता है, वहीं पर भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहां पर एक कैलेंडर जारी कर दिया जाता है। सीईटी का एग्जाम होता है, वो भी कैलेंडर में होता है कि भाई इस तारीख को ये होगा, ये भर्तियां आने वाली है, इतनी इतनी वैकेंसी आने वाली है, इन तारीख को इनका एग्जाम होने वाला है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टूडेंट जो 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं उनका क्या हो। तो अब मार्च तक जब फॉर्म नहीं निकले, एक बात समझो, क्या 2026 में ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी? 2026 भी इन्हीं भर्तियों में चला जाएगा, यानी कि 3 साल स्टूडेंट सिर्फ इसी भर्ती के लिए लगे हुए हैं। और देखो, सभी का सिलेक्शन नहीं होगा। जो स्टूडेंट इसी के वेट में है कि भाई हमारे स्टेट में जॉब मिल जाएगी, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ फिर वो दोबारा 3 साल उनको और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा, फिर उनको और भर्तियों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर कैलेंडर हो तो स्टूडेंट को एक क्लैरिटी हो कि भाई 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, मैं उसी हिसाब से चीजें मैनेज करूं। बोल दिया जाता है कि अभी आ रहा है, कुछ ही दिनों में आ रहा है। ये बातें 2024 से स्टूडेंट सुन रहा है, ठीक है। उनके तो 2-3 साल निकल गए ना, जो प्राइवेट जॉब छोड़ के आए थे, जिनका एक ये था कि भाई अगर जॉब लग गई तो लड़कों को ये था कि हमारी शादी हो जाएगी, लड़कियों को ये था कि हमारी शादी हम अपनी मर्जी से कर पाएंगे, जब भी हमारा मन होगा तब कर लेंगे, अच्छे परिवार मिल जाएंगे। लड़कों के लिए भी ऐसा ही है। लेकिन ये प्रोसेस कब होता है? जब ये भर्तियां अच्छे से कंप्लीट करवाई जाए। चेयरमैन साहब से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भर्तियां हैं वो फेयर हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बिना पर्ची और बिना खर्ची के हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्टूडेंट के लिए आप एक कैलेंडर जारी कर दीजिए, एक शेड्यूल जारी कर दीजिए कि ऐसे ऐसे आने वाला है। आपसे उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं स्टूडेंट कि हाँ सर अच्छा काम करेंगे, इस बार भर्तियां आ जाएंगी, अब भर्तियां आ जाएंगी। 2024 नवंबर दिसंबर में सीईटी का एग्जाम हो रहा था, तब से स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। फिर कब एग्जाम हुआ, कब रिजल्ट आया, सारी चीजें आप सभी देख सकते हो। और ये मेरे विचार नहीं, ये स्टूडेंट के हैं, ये स्टूडेंट के दिल की भावनाएं हैं जो मैंने यहां पर आप सभी के सामने बोली है। और सभी स्टूडेंट कमेंट करके यहां पर बताएंगे हमारे चेयरमैन साहब को
मेंशन करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जी जल्दी से जल्दी कैलेंडर जारी कर दीजिए और फॉर्म भरवा लीजिए और एग्जाम करवा दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट के लिए वेट करना, जो बेरोजगारी में वेट करना है, वो बहुत बड़ा श्राप होता है। ठीक है, और अगर ये मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बताना कि भाई मेंशन कीजिए। ठीक है जी, जय हिंद।